Good morning students, class 8, chapter number 3, synthetic fiber and plastics division. ठीक है, synthetic fibers and plastics like natural fibers are made of very large units called polymers. ठीक है, synthetic fiber और plastic जो होते हैं natural fiber की तरह होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा लार्ज यूनिट होती है, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है पॉलीमर्स. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पॉलीमर. पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट. पॉलीमर जो होते हैं बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिलकर के पॉलीमर बनाती हैं. While natural fibers are obtained from plant and animals, जबकि क्या होता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट और एनिमल से. ठीक है, While नेचुरल फाइबर जो होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट और एनिमल से. सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेस ranging from many household articles like rope, bucket and furniture. rope, bucket और फर्नीचर से सिंथेटिक फाइबर जो है बनते हैं. ठीक है, depending upon the type of chemical for manufacturing synthetic fibers, they called rayon, nylon, polyester and acrylic. इसके कुछ मेन एग्जांपल्स हैं rayon, nylon, polyester and acrylic. The different type of fiber different from one another in their strength. अपनी स्ट्रेंथ को लेकर फाइबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी को लेकर, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी. नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, उनकी जो बर्न होने की जो कैपेसिटी होती है उसकी कॉस्ट के बेसिस पे ये अलग अलग टाइप होते हैं. और ऐसे उनकी वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है हर फाइबर की. अब हम नायलॉन और रेयॉन के बारे में देखेंगे. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क होता है वो सिल्क फॉर्म से ऑब्टेन होता है, जो कि चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था. सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर. सिल्क जो है एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है. सम फॉर्म्स विच कैन बी वूवन इनटू टेक्सटाइल, जो कि कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल्स में वूव होता है. द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन. जो बेस्ट जो नोन है सिल्क वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो ऑब्टेन होता है द कोकून्स ऑफ द लार्वा ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म. ठीक है, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क. अभी हम रेयॉन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे जाके. रेयॉन जो है कॉटन के साथ मिक्स हो जाता है और बेडशीट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. और मिक्सड विद वूल, और क्या कहते हैं इसको, वूल के साथ मिक्स किया जाता है और कारपेट बनाई जाती है. आगे देखेंगे नायलॉन. नेक्स्ट देखेंगे नायलॉन के बारे में. नायलॉन क्या है, नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि प्रिपेयर किया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल. बिना किसी मटेरियल को यूज किए गए जो पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था उसका नाम था नायलॉन. नायलॉन थ्रेड जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्टील का वायर होता है. आगे बात करते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में. पॉलिएस्टर का जो फाइबर होता है वो इजीली रिकल्ड नहीं होता है. पॉलिएस्टर का जो फाइबर टेरिलीन, और अगर हम बात करें टेरिलीन तो टेरिलीन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलीथीन होता है. टेरिलीन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है. पीटी की फुल फॉर्म देखेंगे, पॉलीएथाइलीन टेट्रा पॉलीएथाइलीन टेट्राथैलेट. ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर टाइप का, ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होता है, फैमिलियर फॉर्म होती है इसकी पॉलिएस्टर की. इसको यूज़ किया जाता है बोटाल में और फिल्म्स में, वायर्स में, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो किससे बनाए जाते हैं, जो कि पीटी से बनाए जाते हैं. ठीक है,
सम क्लोथ्स विच वी वियर इन विंटर, कुछ ऐसे कपड़े जो हम विंटर में पहनते हैं लाइक स्वेटर। एक्रिलिक जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और वार्म होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। दैट रिसेंबल वूल्स, जो कि क्या है, वूल की तरह काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में आपका टॉपिक आता है प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक खुद एक प्रकार का पॉलीमर होता है। एक टाइप का पॉलीमर है प्लास्टिक। प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसे प्लास्टिक जिनको इजीली बेंड किया जा सकता है उनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल मेनली है पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये क्या है, मेनली थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है, आगे देखो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक जो प्लास्टिक होता है, अगर हम बात करें थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक की, तो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार जिस टाइप में मॉड्यूल हो गए दोबारा वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इनको। टू एग्जाम्पल जिसके है बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इसके दो एग्जांपल हैं किसी थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कौन है, बेकेलाइट। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसका यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर और फैब्रिक्स बनाने के लिए थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक का यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स का यूज जो है एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस भी किया जाता है। प्लास्टिक जो है एक प्रकार का नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक जो है लाइट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर होता है। और प्लास्टिक आर एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर हम बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो है अगर उसको जलाया जाता है तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन करता है एक टाइप से। तो इस तरीके से प्लास्टिक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। ये जो प्लास्टिक होता है ये एक सबस्टेंस होता है विच गेट डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जैसे बैक्टीरिया। इनसे क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो प्लास्टिक जो है अनबायोडिग्रेडेबल है। और एल्यूमिनियम प्लास्टिक जो है दोबारा से इनको नहीं किया जा सकता, तो ये क्या बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल। हमें ऐसी हैबिट डेवलप करनी है जो कि एनवायरमेंटल में फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लास्टिक जो है इसको एक मैनर में ही यूज़ किया जाना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को जो इससे पॉल्यूशन हो रहा है या हार्म हो रहा है वो कम से कम हो। और इसके जो 5R रूल को ध्यान में रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। इसी के साथ ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से आपकी इसको डेफिनेशंस को लर्न करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।